हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बालाजी प्रकाशन के फिजिक्स सेकंड का जो पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसके न्यूमेरिकल बताए थे 6 नंबर तक। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल थे, तो उनको कराते हैं। आइए देखते हैं। ये कराते हैं, 6 नंबर तक हुए थे। ये 7वां सवाल है आपका। ये रहा स्क्रीन पर आपका 7वां सवाल। देखते हैं क्या कह रहा है कि 2.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए सब कंडीशन लगाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए तो इसकी फोकस दूरी कितनी है? 2.5। तो F बराबर कितना होगा? 2.5 मीटर में दिया है, तो मीटर लिख लेते हैं। ये प्लस की लेंगे हम, क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है इस तरीके से होता है। ये ध्रुवी वक्रता केंद्र मुख्य फोकस F। यहाँ मान लो कोई वस्तु रखी है O डैश, इसका प्रतिबिंब, 2 किरणें एक समांतर जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसको हम पीछे F से होकर जो दूसरी किरण कहाँ से जाती थी? C। यहाँ पर काट रही तो यहाँ प्रतिबिंब बनता था। ये I डैश। ये अगर हम ये मुख्य अक्ष बिंदु P मूल बिंदु मान लें तो ये x अक्ष और इधर x डैश और ये y और इधर y डैश। हमको पता है ये दूरियां काहे की लेंगे? प्लस की। ये दूरियां काहे की लेंगे? माइनस की। ये ऊपर की दूरी प्लस की, नीचे की दूरी माइनस की। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी u लेते हैं, काहे की लेंगे? माइनस की लेंगे हम। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या लेते हैं? v, काहे की लेंगे? प्लस की। P से F फोकस दूरी F प्लस की। वक्रता त्रिज्या जो R होगी ये भी काहे की लेंगे? हम सब प्लस की लेंगे। ये तो फोकस दूरी P से F तक की जो दूरी दे रखी है कितनी? 2.5। ये प्लस की लेंगे। ये चिन्ह परपाटी के नियम के अनुसार देखते हैं। फोकस दूरी का 2.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण के सामने एक व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो? तो व्यक्ति है अर्थात वस्तु है, तो कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी हमेशा u होती है, तो वह u पूछा गया है। कितनी दूरी पर खड़ा हो जिससे उसकी आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब बने। जो प्रतिबिंब बने अर्थात आवर्धन यम आधी ऊंचाई का, यानी 1/2। ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बने मुख्य अक्ष ऊंचाई के लंबवत हो। चलो, तो u निकालना है आपको। क्या निकालना है? u। तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। तो आवर्धन का लेंगे हम? प्लस का लेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान काहे लेंगे हम? प्लस का 1/2। तो सूत्र क्या होता है यम का? माइनस का v/u। ये प्लस का 1/2 ऐसे u पूछा गया है। तो v बराबर कितना आ जाएगा?
इसका गुणा यहाँ माइनस का भी तो माइनस का u बटे 2। अब सूत्र लगा देते हैं उत्तल दर्पण का, वही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान 2.5, v का मान माइनस का u बटे 2 प्लस u आपका u रहेगा, u ही पूछा गया है। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो इधर 1/2.5 बराबर, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 बटे माइनस का u और प्लस का 1/u। एलसीएम बराबर है, देखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 बटे u, तो 1/2.5 बराबर 2 में 1 गया तो माइनस का 1 बटे u। तिर्यक गुणा करा देंगे तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर। ये तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए, माइनस का 2.5 मीटर की दूरी पर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आठवां सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला सवाल, ये 8वां सवाल। ये 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए अब सभी कंडीशन अवतल दर्पण की लगाएंगे। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस का। कह रहा है h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से यहाँ h है, गड़बड़ हो गया, h ऊंचाई, ये h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात करो। अवतल दर्पण से एक वस्तु रखी है, कितनी ऊंचाई की, ऊंचाई y1 यानी लंबाई, वस्तु की ये क्या है, ऊंचाई कितनी है, h है। तो कितनी दूरी पर रखी है, अर्थात u दूरी में वस्तु रखी होती है, u पूछा है, ताकि आवर्धन दुगना हो। आवर्धन कैसा हो, m बराबर 2 गुना हो। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक कंडीशन दे रखी है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते चले जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। फिर अवतल दर्पण से h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात करो। दर्पण से वस्तु जो रखी है h ऊंचाई की, वो कितनी दूरी पर रखी है, वो दूरी ज्ञात करो। जबकि आवर्धन दुगुना है, m कितना है, 2 गुना है अर्थात 2, और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन काय का होता है, माइनस का। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस का लेते हैं। काय का लेते हैं, माइनस का लेते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो m बराबर हम काय के लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक।
और यम का फार्मूला क्या होता है, वही माइनस का वी बटे यू बराबर माइनस का 2। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा 2u। ये v का मान आ गया, हमको u का मान पूछा गया है। चलो u का मान निकालते हैं। तो सूत्र लगा देते हैं फिर वही हम, क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है माइनस का 10, तो 1/ माइनस का 10 बराबर v का मान कितना है 2u प्लस u निकालना है तो u, यहाँ 2u है, यहाँ u है, तो यहाँ हम 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ एलसीएम क्या हो गया बराबर, तो ऊपर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस हो तो घटा देते। तो ये क्या लिखा है माइनस का 1/10 लिखा हुआ है ये। अब 2 + 1 ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2/2u, एलसीएम बराबर हो गया। और 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2u। इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो माइनस का 2u हो जाएगा बराबर 10 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 30 हो जाएगा, तो u बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। दूरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। तो अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और दुगने आकार का बनेगा। ये दुगना आकार का है। इसका नवा सवाल देखते हैं आगे। ये देखते हैं नवा सवाल। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, फिर वही कंडीशन आ गई अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है। बहुत अच्छा इस सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा भी है बहुत। इसको देखते हैं थोड़ा। कह रहा एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 है। दर्पण से वस्तु की दूरी पहले कितनी है 15, तो u बराबर 15। और अवतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी काय की होती है माइनस की होती है। फिर 9 कर दिया है तो ये u1 मान लेते हैं। फिर कितनी कर दी जाती है u2 माइनस का 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है। तो प्रतिबिंब पहले की अपेक्षा 3 गुना आवर्धित होता है। तो जब वस्तु 15 सेंटीमीटर में रखी गई है तो जो आवर्धन है मान लेते हैं m1 है, वो कितना है m है। और जब 9 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो आवर्धन कितना हो जाता है पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक, तो 3m हो जाता है। ये कितना हो जाता है 3m हो जाता है। तो क्या है दर्पण की फोकस दूरी याद करना है f। ये तो इस सवाल को हल करने से पहले हम फार्मूला एक बताते हैं, देखते हैं कि दर्पण का फार्मूला तो वही होता है आपका क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इस सूत्र में हम फार्मूला निकाल रहे हैं इस सवाल को लगाने के लिए, इस सूत्र में अगर हम v का दोनों पक्षों में क्या करा दें गुणा करा दें, तो ये क्या आ जाएगा v/f बराबर v का गुणा कराएंगे 1 में कराओ तो v/v है, प्लस इधर कराएंगे तो v और अपान में क्या है u है, v से v कैंसिल। तो क्या आ जाएगा v/f बराबर 1 प्लस v/u।
अच्छा, इसे वी अपान यू का मान तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी अपान एफ माइनस का 1 बराबर वी बटे यू। और आवर्धन क्या होता है, फार्मूला आवर्धन का m बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। तो ये वी का मान अगर हम वी बटे यू का मान यहाँ रख दें आवर्धन के सूत्र में, क्या माइनस और वी अपान यू का मान क्या, वी अपान एफ और माइनस का 1। तो m बराबर क्या आ जाएगा, एलसी तो माइनस तो आ जाएगा v माइनस का f बटे f हो जाएगा, एलसीएम ले लिया। अगर माइनस का हम गुणा करा दें अंदर तो m बराबर आवर्धन क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का f हो जाएगा, v माइनस का हो जाएगा, प्लस का f हो जाएगा और v माइनस, तो अर्थात f माइनस वी बटे f। एक आवर्धन का फार्मूला ये आ गया आपका। जब आवर्धन दिया हो और v दिया हो, यह पूछ रहा हो तो ये सूत्र लगा देंगे, लेकिन इसमें v का मान दिया नहीं, u का मान दिया है। तो इसी प्रकार अगर हम आवर्धन का सूत्र u के पदों में निकालें, आवर्धन का फार्मूला f और u के पदों में निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में u का गुणा करा देंगे। इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा कराएंगे, u का, उसको भी देखते हैं। तो फार्मूला 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम u का गुणा करा दे रहे हैं ये। तो ये क्या आ जाएगा, u अपान एफ बराबर u का गुणा कराओ तो u बटे v प्लस u बटे u, ये कैसे गुणा करा दिया हमने। तो ये आ गया u बटे एफ बराबर u बटे v और प्लस का 1। वन को इधर ले आते हैं तो इधर u बटे एफ है, माइनस का 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा u बटे v। एलसीएम लो तो आ जाएगा u माइनस का f बटे f, देखो f का गुणा u माइनस एफ बटे f बराबर u बटे v। इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा f बटे u माइनस का f बराबर v बटे u। व्युत्क्रम करने पर क्यों किया हमने, क्योंकि आवर्धन का फार्मूला v बटे u होता है। अब फिर यहाँ फार्मूला लगाओ, आवर्धन का सूत्र लगा देते हैं, क्या m बराबर माइनस का v बटे u। तो m बराबर माइनस v बटे u का मान कितना है, ये रख दो, f बटे u माइनस का f, ये ठीक। अब अगर हम ऊपर माइनस का f है, नीचे माइनस का कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, f माइनस का u हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक फार्मूला तैयार हो गया, m बराबर f बटे f माइनस का u, ये। तो अब आवर्धन का फार्मूला देखो, फोकस दूरी और u के पदों में है, तो यहाँ आवर्धन और फोकस दूरी पूछा है, u दिया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला। अगर v दिया होता तो फिर ये लगाते। डायरेक्ट फार्मूला लिख देते, आप लोग बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, m बराबर क्या दिया है, f बटे f माइनस का u, और दो स्थितियां हैं, दोनों हम लगा देंगे। देखते हैं इस सवाल को, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखते हैं,
तो जब आवर्धन m1 है, क्या है m1, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, m1 बराबर f बटे f माइनस u कितना है, u1 है, तो u1 ये सूत्र लगा देंगे। तो m1 आपका कितना दिया है, m, m1 कितना दिया है, m बराबर f बटे f माइनस u1 का मान माइनस का 15, तो m बराबर आ जाएगा f बटे f प्लस 15, माइनस माइनस प्लस, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु की दूरी 9 कर दी जाती है तो आवर्धन पहले का कितना हो जाता है, 3 गुना। फिर ये सूत्र लगा देते हैं, तो m2 बराबर क्या, फार्मूला लगा देंगे हम, f बटे f माइनस u2, ये सूत्र लगाएंगे द्वितीय स्थिति में। तो m2 कितना है, 3m है, बराबर f बटे f माइनस u2 कितना है, माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 3m बराबर f बटे f प्लस का 9, समीकरण 2। f का मान निकालना है, तो 2 में 1 का हम क्या डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 2 में डिवाइड करो समीकरण 1 का, तो 2 क्या है इधर, 3m बराबर f बटे f प्लस 9, ये समीकरण 2 है। 1 से डिवाइड के, तो समीकरण 1 क्या है, ये m डिवाइड करो m, इधर क्या है f बटे f प्लस 15, ये m से m क्या होगा, कैंसिल, इसका गुणा कहाँ होगा, इसका गुणा कहाँ होगा, इधर, तो ये f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इधर क्या बचा आपका 3, बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो f प्लस 15 अपान f प्लस 9 f प्लस 9, फिर यह गुणा करा तो क्या आ जाएगा, 3f प्लस 9 तिरका 27, 1 का गुणा इसमें कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा f प्लस 15, f को इधर ले आते हैं तो 3f माइनस का f बराबर, उधर क्या है 15, ये उधर जाएगा तो माइनस का 27, 3f में एक f जाएगा तो क्या बचेगा 2f, 15 में 27 जाएगी तो माइनस कितना हो जाएगा 12, तो f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 सेंटीमीटर, ये सवाल है। नोट कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। शायद इसका ये 10 11 2 सवाल और बचे, इनको भी कर लेते हैं। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए करना है, तो उत्तल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण में क्या है, 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई है, एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई या सुई की लंबाई, सुई की लंबाई y1 4.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है,
फोकस दूरी f कितनी दे रखी है 15, तो प्लस की लेंगे उत्तल दर्पण में दूरी प्लस। इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u बराबर 12 का आएगा माइनस में, क्योंकि उत्तल दर्पण में u ही माइनस का केवल लिया जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, अर्थात v का मान पूछा गया है। प्रकृति कह रहा, तो प्रकृति कैसी होगी उत्तल दर्पण की प्रकृति? आभासी और सीधा। आवर्धन भी ज्ञात करना है, m का मान भी निकालना है। आवर्धन मतलब वस्तु की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई y2 भी निकाल लेना है इसका। ये तो f पता है, u पता है, v निकाल लेते हैं, तो उत्तल दर्पण का फार्मूला लगा देते हैं बस। क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना दिया है? प्लस का 15 दे रखा है। v का मान बच्चों कितना दिया है? निकालना है v का मान। u का मान कितना दिया है? माइनस का 12 दिया है। क्या दिक्कत है? तो ये 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/12। सवाल हल हुआ हो गया। इसको इधर लाते हैं, तो 1/15 प्लस 1/12 बराबर 1/v। एलसीएम लेते हैं, 60 एलसीएम ले लेते हैं। 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 बराबर 1/v। 5 4 कितना हो गया? 9, तो 9/60 बराबर 1/v। त्रियक गुणा कराएंगे तो 9v बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 60/9। 3 त्रिका 9, 3 दूना, तो v कितना आ जाएगा आपका? 20/3। ये दूरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। एक ये आंसर आ गया, ये 20/3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 20/3 सेंटीमीटर की दूरी। अब इसकी लंबाई कितनी होगी प्रतिबिंब की, वो निकालते हैं। तो आपको v पता है, u पता है, y1 पता है, y2 निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है? y2/y1 बराबर माइनस का v/u। तो y2 तो निकालना है। y1 कितना दिया है? 4.5 माइनस v का मान कितना आया है? 20/3। u का मान कितना दिया है? माइनस का 12। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो y2/4.5 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 20 यहाँ गुणा हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, चलो, तो y2 बराबर निकालेंगे, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणा 4.5/3 गुणा 12। इसको हल कर देते हैं। तो पहले हम दशमलव हटाते हैं और एक जीरो नीचे बढ़ाते हैं। 3 से काटते हैं 45 को, 15, 0 से 0, 2 छा का 12, तो y2 आपका आ गया 15/6। ये 13/15 और 3 दूना 6, अर्थात y2 बराबर 2 का डिवाइड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। और वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20/3 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब तक की। एक लास्ट इसका और सवाल बचा, वो भी देखते हैं। देखते हैं लास्ट भी सवाल। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड ये सवाल थे। ये इसको भी देखते हैं, वही सवाल हैं सब। अवतल दर्पण के सम्मुख
तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखते हैं, अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10। तो u बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, दूरी माइनस की लेंगे। वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितने गुना? 3 गुना। तो m बराबर 3। और कह रहा वास्तविक, तो वास्तविक के लिए आवर्धन क्या होता है? माइनस कर लेते हैं। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए यम ऋणात्मक लेते हैं। तो यम का मान जो 3 दिया था वो क्या लेंगे? माइनस का 3। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या r। चलो, तो यम बराबर आपको पता चल गया माइनस का 3। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो यम का फार्मूला क्या होता है? माइनस का v बटे यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर क्या आ जाएगा? 3u। ये फार्मूला अवतल दर्पण का लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान कितना है? निकालना है, r निकालना है, तो f निकालेंगे हम। चलो, तो f 1/v का मान 3u प्लस u, तो आपका u है। ये मान रखते हैं। तो 1/f बराबर 1/3u है, ये u है। तो यहाँ 3 का ऊपर नीचे हम क्या करा लें? गुणा करा लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया? बराबर 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 + 3 बटे 3u। 3 1 4 बटे 3u। तो 1/f बराबर 4 बटे 3 इंटू, अब u का मान रख देते हैं। कितना दिया है? माइनस का 10। तो माइनस का 10। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ऊपर बचा 2 और नीचे माइनस 3 बटे 15। तो 1/f बराबर माइनस का 2 बटे 15। तो f बराबर क्या आ जाएगा इससे? माइनस का 15 बटे 2। माइनस का 15 बटे 2। ये आ गया f सेंटीमीटर। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? r। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध का फार्मूला क्या होता है? f बराबर r बटे 2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो r बराबर 2 और f कितना निकाला गया है? माइनस का 15 बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? माइनस का 15 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा रहने, या 15 सेंटीमीटर। ये